बारिश के बाद राजधानी दिल्ली की सड़कों के हालात किस कदर बेहाल हो चुके हैं, इसकी बानगी हमारी इस खबर में देखिए, आप हैरत में पड़ जाएंगे। खबर राजधानी दिल्ली के अरविंदो मार्ग की है, जहां अचानक से सड़क धंस गई। सड़क धंसने से उसमें 10 से 15 फीट गहरा गड्ढा बन गया और उसमें एक डीटीसी की बस फंस गई। इसी के साथ एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी सवार भी गड्ढे में गिर गया। आनन फानन में बस में बैठी सवारियों ने अपनी जान बचाई और स्थानीय लोगों की मदद से स्कूटी सवार व मोटरसाइकिल सवार को भी बाहर निकाला गया। इस घटना में बहरहाल किसी के चोट तो नहीं आई, लेकिन काफी मशक्कत के बाद क्रेन के जरिए बस को भी बाहर निकाल लिया गया। देखिए, सबसे पहली बात है कि सबका बचाव हो गया, किसी जान का किसी माल का नुकसान नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। जिस प्रकार से सड़क धंसी है, कुछ भी हो सकता था, एक भयावह घटना हो सकती थी जो कि परमात्मा के आशीर्वाद से ना होने से बच गया। अब गांव के साथी यहाँ पे उपलब्ध हैं, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी आ चुके हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इन्फॉर्म किया था, उन्होंने तुरंत सारे अधिकारियों को आदेश दिया। पीडब्ल्यूडी का अधिकारी भी यहीं है, जल बोर्ड का अधिकारी भी यहीं है, मेरे वॉलंटियर्स भी यहीं हैं, रेजिडेंट्स भी यहीं हैं। और जो बस फंसी है इसके अंदर, अगर सूझबूझ नहीं होती ड्राइवर की तो ये बस उलट सकता था और ज़्यादा नुकसान हो सकता था। एक बाइक वाला और एक स्कूटर वाला भी फंस गया था, लेकिन उसको हम लोगों ने निकाल लिया, गांव के लोगों ने निकाल लिया उसको। अब जल बोर्ड के साथी यहाँ पर हैं। जब ये बस हटेगी, यहाँ पे क्रेन आ चुकी है, सभी लोग अपनी पूरी तत्परता से काम कर रहे हैं, पूरी स्पीड से काम कर रहे हैं। जब बस हटेगी उसके बाद जो लोकल डैमेज है सड़क के भीतर, उसका असेसमेंट हो पाएगा। फिर जेसीबी आ चुकी है और सड़क को हम लोग बैरिकेड कर चुके हैं, ट्रैफिक भी जाम नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि बड़ा हादसा होने से टल गया। और बारिश के दिनों में अक्सर मुसीबत क्या हो रही है कि दिल्ली के अंदर ड्रेनेज की जो स्थिति है वो बहुत भयावह है। बारिश का पानी कहीं से कहीं जगह बना लेता है और वो उसी कारण से ये भी घटना घटी है। कितने बजे की घटना है, आपको कैसे पता चला? ये घटना मुझे लगता है कि 9 बजे की, 9:30 बजे की है करीब, और मैं 10-1 मिनट के अंदर पहुंच गया था यहाँ पे। तो उस वक्त मैंने माननीय मुख्यमंत्री को भी इन्फॉर्म कर दिया था। तो सभी लोग समय से आ गए, अधिकारी समय से आ गए। बहुत बड़ी इसे सीख मिल रही है कि जो ड्रेनेज की व्यवस्था है उसको सुधारना पड़ेगा। जब तक बारिश के पानी को निकलने के लिए आप उपयुक्त जगह नहीं देंगे तो मुसीबत बनी रहेगी, कहीं ना कहीं सड़क धंसती रहेगी। क्योंकि कुछ दिन पहले वहाँ IIT के ऊपर भी हुआ था। तो मुझे लग रहा है कि जो माननीय केजरीवाल साहब ने कहा है कि दिल्ली के ड्रेनेज की व्यवस्था को हम सब मिलकर ठीक करेंगे, तो वही उसी का एक आगाज़ कह सकते हैं कि भाई ये जो वार्निंग है कि भाई उसको जल्दी से ठीक करना पड़ेगा। मेरे को कॉल लगभग 9:45 के करीब मिली थी कि ऐसे ऐसे हो गया है। पहले तो ग्रुप पे एक मैसेज आया था, तो उसमें हमने देखा कि कुछ हुआ तो है। फिर अपने लोगों से, हमारे AE और JE दोनों से बात की, तो उसके बाद पता लगा कि वहाँ पे कुछ रोड सेटल हो गया है। तो इमीडिएट ये लोग मेरे से भी पहले पहुँचे, उसके बाद मैं भी यहीं पे पहुँचा हूँ साइड पे। कितना बड़ा हादसा होते बचा? ये तो बहुत बड़ा हादसा बच गया है। मतलब बस DTC बस पूरी की पूरी हैंग कर रही है और नीचे रोड अचानक सेटल हो गया। कितने चौड़ाई में और कितने गहराई में गड्ढे हुए? ये कोई 15 फीट बाई 8 फुट के करीब है जो गहरा गड्ढा हुआ है। नहीं, पाइपलाइन की इसमें कहीं गड़बड़ी नहीं है। ये जो ट्रेंचलेस मशीन से जो केबलिंग करते हैं, उसकी वजह से हमारी सीवर लाइन कहीं ना कहीं डैमेज हो जाती है, जो कि हैवी रेनफॉल आने की वजह से सेटलमेंट हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, इस पे ऑलरेडी हमारी प्रोजेक्ट की टीम ने काम टेकअप कर रखा है और वो मदर स्कूल तक उन्होंने लाइनिंग भी कर दी है। और इस पूरी लाइन को हम सीवर लाइन को हमने टेकअप करके इसकी लाइनिंग का काम चल रहा है। इससे पहले भी राजधानी में सड़क धंसने की कई मामले हो चुके हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि PWD और दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही के चलते इस तरह के हादसे होते हैं। सीवर लीकेज होने की वजह से यह हादसा हुआ। बहरहाल एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव फॉर इंडिया, हिंदी न्यूज।